हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। आशा करते दोस्तों आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों आज के वीडियो में आप सभी देखेंगे बिहार एसएससी सचिवालय सहायक मुख्य परीक्षा 2013 का प्रीवियस ईयर का सॉल्व पेपर आप सभी इस वीडियो में देखेंगे। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि दोस्तों बिहार एसएससी सीजीएल 4 का आप सभी फॉर्म अप्लाई किए हैं तो 2026 में जो एग्ज़ाम लिया जाएगा इसी पैटर्न पे आप सभी का एग्ज़ाम लिया जाएगा। इसी तरह के सवाल आपको एग्ज़ाम में देखने के लिए मिलेंगे, क्योंकि दोस्तों 50% से ऊपर जो है सवाल आपका प्रीवियस ईयर से ही क्वेश्चन को लिया जाता है। इसलिए दोस्तों मेरा प्रयास रहेगा आप सभी को प्रीवियस ईयर का सारा वीडियो कंप्लीट बना करके देना, और आप सभी उस वीडियो को पूरा देखिए। और चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिए। इससे होगा क्या दोस्तों, आने वाली वीडियो की हर नोटिफिकेशन आप सभी को सही समय मिलते रहेगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट करते हुए। दोस्तों आप सभी देखेंगे बिहार एसएससी सचिवालय सहायक मुख्य परीक्षा 2013 को लिया गया है। तो पूरा पेपर आप सभी देखिए। ये फर्स्ट सवाल है इस वीडियो का। दोस्तों देखिए, माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई पूछा गया था। तो माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई आप सभी को पता होगा 8,850 मीटर है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है, सतपुरा पर्वत श्रृंखला तापी तथा किस नदी के बीच स्थित है। तो दोस्तों सतपुरा पर्वत श्रृंखला तापी और नर्मदा नदी के बीच स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। नेक्स्ट सवाल दोस्तों देखिए, मैकमोहन रेखा भारत तथा किस देश के बीच स्थित है, ये पूछा गया है। तो भारत और चीन के बीच स्थित है मैकमोहन रेखा। अगर रेड क्लिफ रेखा दोस्तों पूछा जाता तो वो आपका हो जाता भारत और पाकिस्तान के बीच। ठीक है, नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, एक मानचित्र में समान दाब वाली रेखाएं क्या कहलाती हैं। तो ये कहलाते हैं आइसोबोरस कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, ब्रिटिश शासन के विरुद्ध कांग्रेस ने किस वर्ष असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया था। तो ये किया गया था 1920 को। अगर डेट पूछ लिया जाए दोस्तों तो 4 सितंबर 1920 को किया गया था। ठीक है, ये भी डेट भी याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर। और दोस्तों कुछ कुछ क्वेश्चन में हम एक्सप्लेन भी करते हुए चलेंगे ताकि आपको अच्छा से समझ में आए। ठीक है, नेक्स्ट सवाल दोस्तों देखिए, झांकी की रानी के तौर पर कौन प्रसिद्ध है। तो दोस्तों बहुत ही इजी सवाल देखते हैं आप सभी को। ये पूछा गया है 2013 के पेपर में। बहुत ही इजी सवाल। देखिए, झांकी की रानी को आप सभी जानते ही होंगे कि लक्ष्मीबाई को जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है हमारा, प्रथम बार जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष किस वर्ष तक चुने गए थे। तो ये चुने गए थे आपका 1929 में। ठीक है, ये दोस्तों पहली बार जो बने थे 5 अगस्त 1919 से लेकर 1920 तक। ठीक है, फिर दूसरी बार इन्होंने जो बना था 1928 से 1929 तक। ये भी डेट आप सभी साल याद रखिएगा। ठीक है, लास्ट ये 1929 तक बने थे। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखते हैं। निम्न व्यक्ति के समाधि स्थल को क्या कहते हैं। इसमें जो दिया गया है तो ये आपसे पूछा गया है, विजय घाट किसके समाधि स्थल को कहा जाता है। तो लाल बहादुर शास्त्री जी के समाधि स्थल को विजय घाट कहा जाता है। बी आर अम्बेडकर का जो है क्या कहा जाता है, तो ये आप याद रखिएगा, चैत्य भूमि कहा जाता है। ठीक है, चैत्य भूमि आगे एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, और इंदिरा गांधी को क्या कहा जाता है। तो शक्ति स्थल जो है इंदिरा गांधी को कहा जाता है। क्या कहा जाता है, शक्ति स्थल कहा जाता है। दोस्तों मेरा प्रयास है आप सभी को एक्सप्लेन करके समझाना, इसलिए दोस्तों थोड़ा वीडियो लंबा हो सकता है। अगर आप पूरा वीडियो देखते हैं तो आपको काफ़ी जानकारी मिल सकती है। राजीव गांधी को क्या कहा जाता था, किस स्थल, तो वीर भूमि। ठीक है, वीर भूमि के नाम। ठीक है, तो ये सभी आप याद कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल है, राष्ट्रीय गीत किस उपन्यास से लिया गया है। तो आनंद मठ से लिया गया है। ठीक है,
नेक्स्ट सवाल है, नगर कोझिकोड कहलाता था क्या? तो नगर कोझिकोड दोस्तों कहलाता है कालीकट। ठीक है, नेक्स्ट सवाल को देखेंगे। नेक्स्ट सवाल देखेंगे, तलचर कोयले की खान कहाँ स्थित है? तो तलचर कोयले की खान दोस्तों उड़ीसा में स्थित है। ठीक है, उड़ीसा में। नेक्स्ट सवाल देखिए, उस प्रथम ग्रह का नाम क्या है जिसके बारे में खोज ने बताया कि वहाँ 2 सूर्योदय होते हैं? तो यह केपलर 16b है। ठीक है, यह दोस्तों आकाशगंगा में पाया जाता है और यह टेट्यून जैसा जो है एक ग्रह है। क्या है? टेट्यून जैसा ग्रह है। ठीक है, और यहाँ 2 सूर्यास्त होते हैं। ठीक है, ये भी याद आप रखिएगा। नेक्स्ट सवाल है, जनजाति संथाल इस राज्य में नहीं है। यानी कि आपसे दोस्तों पूछा गया है कि संथाल जनजाति जो है इस राज्य में नहीं है, तो यह असम में नहीं है। ठीक है, उड़ीसा में है, आपका झारखंड में भी है, पश्चिम बंगाल में भी है, असम में संथाल जनजाति नहीं पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, भारत में विशालतम समुद्र तट कहाँ है? तो यह तमिलनाडु में है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। नेक्स्ट दोस्तों सवाल है, नेक्स्ट सवाल देखिएगा, झारखंड के उत्तर में स्थित कौन सा राज्य है? ये आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो झारखंड के उत्तर में दोस्तों बिहार राज्य है। कौन सा राज्य है? बिहार है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए दोस्त, सबसे अंदर जो है भूमि द्वार घिरापतन कौन सा है? यह विशाखापट्टनम है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल को देखेंगे। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों आप सभी का, दिल्ली से कलकत्ता को जोड़ने वाले राष्ट्रीय मार्ग क्रमांक क्या है? तो यह 2 है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखिए, केसर का मुख्य उत्पादक राज्य कौन सा है? तो केसर का मुख्य उत्पादक राज्य दोस्तों जम्मू एवं कश्मीर है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। नेक्स्ट जो सवाल है दोस्तों, रबी फसल की कटाई का मौसम इनमें से होता है कौन सा? तो ये आपसे पूछा गया है। तो दोस्तों मार्च से मई का होता है, मार्च से मई का होता है। ठीक है, ये याद रखिएगा। और रबी फसल अगर बुआई का पूछ लिया जाए कि कब बोया जाता है, तो ये आपका हो जाएगा अक्टूबर से दिसंबर में। ठीक है, अक्टूबर से दिसंबर में बुआई किया जाता है रबी फसल का, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट सवाल को देखिएगा दोस्तों, बिहार में स्थित इस्पात संयंत्र नहीं है, इस्पात संयंत्र कौन सा है? ये पूछा गया था। तो बिहार में दोस्तों कोई भी इस्पात संयंत्र नहीं है। ठीक है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट सवाल देखिएगा, नरोरा नाभिकीय शक्ति केंद्र कहाँ स्थित है? तो ये आपका उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है, किस कोयले में कार्बन की मात्रा अधिक होती है? तो लिग्नाइट में, एंथ्रासाइट में होता है। किस में होता है दोस्तों? कार्बन की मात्रा जो है किस कोयले में अधिक होता है? तो वो आपका होता है एंथ्रासाइट में। कितना परसेंट होता है? 92 से 98% तक होता है। और सबसे कम दोस्तों किस कोयले में कार्बन की मात्रा जो है कम होती है? तो वो आपका होता है लिग्नाइट पे। किस में होता है? लिग्नाइट पे। लिग्नाइट में आपका जो कार्बन की मात्रा होता है वो 25% से लेकर 35% तक ही पाया जाता है, बहुत कम रहता है लिग्नाइट में कार्बन की मात्रा। और अधिक पूछ लिया जाए तो एंथ्रासाइट हो जाएगा कोयला। ठीक है, नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। नेक्स्ट सवाल दोस्तों है आपका 23 नंबर का। ठीक है, नदियों द्वारा मिट्टी का जमाव कहलाता है क्या? ठीक है, यह कहलाता है आपका एलुवियल कहलाता है। नेक्स्ट सवाल को देखिएगा, चीन की संसद कहलाती है? तो यह राष्ट्रीय जन कांग्रेस कहलाता है। ठीक है, चीन का संसद क्या कहलाता है? तो राष्ट्रीय जन कांग्रेस कहलाता है। अब चलिए आपका सवाल है 25 नंबर का, नेहरू इस समय तक प्रधानमंत्री थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी 1964 तक थे। ठीक है, अगर इसका कार्यकाल आपसे पूछ लिया जाए तो 5 अगस्त 1947 से लेकर
27 मई आपका 1964 तक। ठीक है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट सवाल को देखिएगा। देखिए दोस्तों, मेरा प्रयास है आप सभी को समझाना, ताकि आपके एक सवाल से कई सवाल सॉल्व हो सके। ठीक है, इसलिए थोड़ा दोस्तों एक्सप्लेन में टाइम लगता है, लेकिन वीडियो पूरा देखिए ताकि आपको पूरी जानकारी समझ में आए। नेक्स्ट सवाल है 26 नंबर का। भारत में संघ शासित प्रदेशों की संख्या पूछा गया। 2013 में दोस्तों भारत के जो है संघ शासित प्रदेशों की संख्या 7 थी। अगर 2025 का पूछ लिया जाए अभी वर्तमान में, तो 8 है संघ शासित प्रदेश। केंद्र शासित प्रदेश कितना है, वो दिमाग में दोस्तों आप सभी को बैठा लेना है कि 8 है। ठीक है, और राज्य भारत में अभी कितने हैं, तो 28 राज्य है और 8 जो है केंद्र शासित प्रदेश हैं। इतना याद कर लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट सवाल है आपका, भारत के प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी कौन, तो ये आपका सुचेता कृपलानी थी। ठीक है, नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। नेक्स्ट जो सवाल है, इस व्यक्ति ने लोकसभा चुनाव में सबसे ज़्यादा वोट से जीतने का जो है विश्व रिकॉर्ड कायम किया था। ये आपका रामविलास पासवान। ठीक है, ये 16वीं लोकसभा में जीता था। ठीक है, जो कि 2014 में। और ये किस पार्टी से बिलोंग करता है, तो लोक जनशक्ति पार्टी से। ये भी याद रखिएगा, लोक जनशक्ति पार्टी से यह बिलोंग करता है। ठीक है दोस्तों, इतना दोस्तों आप याद रखिएगा जरूर। चलिए नेक्स्ट सवाल को देखिए। किसे जो है फ्रंटियर गांधी कहा जाता है, तो खान अब्दुल गफ्फर खान को फ्रंटियर गांधी कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखिए, 30 नंबर का है। 30 नंबर का दोस्तों सवाल है आपका, इस वर्ष जो है प्रथम व्यक्ति अंतरिक्ष में गया था, तो यह 1961 में गया था। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखिएगा। ओमेगा 3 इसका एक वर्ग है, यह वसीय अम्ल का होता है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखिएगा। निम्न में से कौन परमाणु संरचना के सिद्धांतों से संबंधित नहीं था, तो क्यूरी नहीं था। कौन नहीं था दोस्तों, क्यूरी। नेक्स्ट सवाल 33 नंबर का है, इस धातु के यौगिक कुछ शीशों तथा साबुन दोनों के घटक हैं, तो ये है आपका पोटेशियम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पोटेशियम हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल को देख दोस्तों, ये 2000 ब्रह्मास्त्र आप देखेंगे। अगर आप इसे परचेस कर लेते हैं ओनली 80 रुपया में, आप सभी इसे परचेस कर लीजिएगा। क्योंकि बिहार एसआई का अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो आप इसे ज़रूर परचेस करें। अगर आप बिहार एसएससी में सीजीएल 4 के लिए फॉर्म भरे हैं तो आप इसे ज़रूर खरीदें। अगर दोस्तों आप बिहार एसएससी ऑफिस अटेंडेंट का फॉर्म भरे हैं तो आप इसे ज़रूर परचेस कीजिएगा। क्योंकि दोस्तों आप सभी को पता है, क्योंकि जीके, जीएस और करेंट से आप सभी के जो है सवाल पूछे जाएंगे। बिहार एसएससी ऑफिस अटेंडेंट में 40 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे जीके जीएस का। और आपका बिहार एसएससी सचिवालय सहायक यानी कि सीजीएल 4 का फॉर्म भरे हैं तो उसमें भी आप सभी का जीके जीएस और करेंट मिला के 50 सवाल पूछे जाएंगे। और दोस्तों बिहार एसआई में आपको पता है 95% जो है जीके जीएस और करेंट से आते हैं। ठीक है, तो ये जो दोस्तों 2000 ब्रह्मास्त्र हमने जो तैयार किया है, इसमें 2000 ऐसे क्वेश्चन लिए हैं जो एग्जाम के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो अगर आप उसे देख लेते हैं तो आप आराम से बिहार एसआई हो या आपका बिहार एसएससी का सीजीएल 4 हो या बिहार एसएससी का ऑफिस अटेंडेंट का एग्जाम हो, इन सभी को आप बहुत ही आराम से जो है क्रैक कर दीजिएगा। ठीक है, और आपको जो है आराम से दोस्तों नौकरी भी मिल सकती है। इसलिए आपको करना क्या है, सिर्फ 80 रुपया में आपको इसे परचेज कर लेना है। इसमें आप दोस्तों देखेंगे हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और स्टैटिक जीके, और साथ में इंक्लूड किया गया है करेंट अफेयर्स के सवाल। तो दोस्तों ये आप ज़रूर खरीद लें। आप सभी को इसको परचेज कैसे करना है वो हम आपको दिखा दें। दोस्तों आपको करना क्या है, सबसे पहले आप ये स्कैनर का स्क्रीनशॉट लेकर आप सभी को पेमेंट करना है ओनली 80 रुपया। ठीक है, 80 रुपया आप सभी को पेमेंट करना है। इस 80 रुपया पेमेंट करने के बाद आपको इस व्हाट्सएप नंबर पे, यहाँ आप देख रहे होंगे ये व्हाट्सएप नंबर दिया गया है
62806589 पे आपको अपना स्क्रीनशॉट पेमेंट का भेजना है। ठीक है, भेजने के बाद आपको आपके नंबर पे जो है व्हाट्सएप नंबर पे आप सभी को पीडीएफ जो है भेजा जाएगा, जिसमें कि 2000 ब्रह्मास्त्र क्वेश्चन आप सभी देखेंगे, जो एग्जाम के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। तो आप सभी इसे जरूर परचेज कीजिए। ओनली 80 रुपया में आप इसे परचेज कर सकते हैं और अपने बिहार एसआई का सपना पूरा कर सकते हैं। और बिहार एसएससी में CGL4 का जो है आप सचिवालय सहायक बनना चाहते हैं तो वो भी आप आराम से बन सकते हैं। अगर आप बिहार एसएससी में ऑफिस अटेंडेंट का जो है तैयारी करना चाहते हैं और एक नौकरी लेना चाहते हैं, एक सीट कंफर्म करना चाहते हैं, तो ये आप ज़रूर 80 रुपया में परचेज करें। और 2000 क्वेश्चन आप पढ़ेंगे तो आपके एग्ज़ाम में 2000 क्वेश्चन के अंदर से ही आपके एग्ज़ाम में सवाल पूछे भी जाएंगे। ठीक है, तो चलिए आगे नेक्स्ट सवाल भी देखते हैं, वीडियो पे बने रहें। नेक्स्ट सवाल दोस्तों आपका 34 नंबर से है। इस तत्व का परमाणु भार मानक के रूप में लिया गया है, तो यह लिया गया है कार्बन को। किसको लिया गया है दोस्तों? कार्बन को। ठीक है, हाइड्रोजन के समस्थानिकों की संख्या कितनी होती है? तो हाइड्रोजन में दोस्तों समस्थानिकों की संख्या 3 होती है। कितनी होती है? 3। ये याद रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट सवाल है पीच ब्लेंड, इसका एक अयस्क होता है। पीच ब्लेंड दोस्तों यूरेनियम का अयस्क होता है। किसका होता है? यूरेनियम का। देखिए दोस्तों, हम प्रयास करते हैं आप सभी को रटा के याद कराने का, ताकि आपके दिमाग में आंसर बैठ जाए और आप एग्जाम हॉल में गलत नहीं करें। ठीक है, तो नेक्स्ट सवाल देखिए दोस्तों। मिश्र धातु एल्यूमिनियम ब्रॉन्ज में उच्चतम अनुपात की उपस्थिति तत्व है कौन सा? तो ये आपका तांबा होता है। क्या होता है? तांबा। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों 38 नंबर। अकार्बनिक यौगिकों में संश्लेषित प्रथम कार्बन यौगिक था, तो यह यूरिया था। ठीक है, अकार्बनिक यौगिकों से संश्लेषित प्रथम कार्बनिक यौगिक आपसे पूछा जाए कि कौन सा होगा, तो यूरिया हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखिए। वर्तर अभिक्रिया इसे प्राप्त करते हेतु प्रयुक्त होती है, यह होता है एल्केन से होता है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखिएगा 40 नंबर का है। सिरके का पीएच लगभग जो है कितना होता है? तो दोस्तों सिरके का पीएच जो है मान वो 3 होता है। कितना होता है? 3 होता है। नेक्स्ट सवाल देखिए। ग्लिसरॉल में प्राथमिक अल्कोहलिक समूहों की संख्या कितनी होती है? तो 2 होता है। नेक्स्ट सवाल को देखिएगा दोस्तों। प्रकाश संश्लेषण का प्राथमिक उत्पादक है, तो प्रकाश संश्लेषण का प्राथमिक उत्पादक होता है ग्लूकोज होता है। क्या होता है? ग्लूकोज। चलिए नेक्स्ट सवाल है मशरूम है, क्या है? मशरूम दोस्तों एक कवक है। क्या है? एक कवक है। नेक्स्ट सवाल को देखिए। प्रकंद का एक उदाहरण है, तो प्रकंद दोस्तों क्या होगा? प्रकंद का उदाहरण हो जाएगा आपका अदरक हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, हम डायरेक्ट आप सभी को आंसर बताते चलते हैं। अगर हम 4 ऑप्शन पढ़ते हैं तो आपका ज़्यादा समय लगेगा, आपका टाइम वेस्ट होगा। हम चाहते हैं कि टाइम को बेस्ट बनाना है, बल्कि वेस्ट नहीं। इसलिए आप सभी जो है को सिर्फ आंसर ही बताते चलते हैं, ताकि कम समय लगे। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखिए दोस्तों 45 नंबर का है। सबसे जोर से बोल सकने वाला जंतु है, तो सबसे जोर से बोल सकने वाला जंतु जो है वो आपका नीली व्हेल हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, ये आप देख सकते हैं, नीली व्हेल सबसे जोर से बोलने वाला जंतु है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल को देखिए। प्रकाश संश्लेषण तथा श्वसन का सामान्य उत्पादक है, यह होता है जल होता है। क्या होता है? तो जल होता है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल को दोस्तों देखिएगा। नेक्स्ट सवाल है 47 नंबर का। यह अंतःस्रावी ग्रंथि का एक उदाहरण है, तो अंतःस्रावी ग्रंथि का उदाहरण होता है थायराइड होता है। क्या होता है? थायराइड। थायराइड को ग्रंथि का दूसरा नाम क्या होता है दोस्तों? यह होता है आपका, याद रखिएगा, पिट्यूटरी का होता है। क्या होता है? पिट्यूटरी होता है ग्रंथि।
ठीक है। थराइड ग्रंथि का दूसरा नाम पिट्यूटरी ग्रंथि होता है, ये भी याद रख लीजिएगा, आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट सवाल दोस्तों देखते हैं। नेक्स्ट जो सवाल है, कौन सा अंग पित्त का जो है स्त्रावन करता है? यह करता है आपका यकृत करता है। ठीक है। नेक्स्ट सवाल को देखिए, आपसे पूछा गया है दोस्तों, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के विकास के पश्चात ही यह जो है तकनीकी संभव हुई है। तो ये आपका हो जाएगा डीएनए अंगुली मुद्रण से हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट सवाल को देखिए, निम्न का जो है कारण विषाणु है। तो विषाणु दोस्तों ये रेबीज के द्वारा होता है। ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखिए, नेक्स्ट सवाल है, गति का अध्ययन कहलाता है काइनेमेटिक्स कहलाता है। ठीक है। नेक्स्ट सवाल को देखिएगा, नेक्स्ट जो सवाल है दोस्तों, क्वांटम सिद्धांत का सुझाव किसने दिया था? तो ये दिया था प्लैंक ने दिया था। ठीक है। नेक्स्ट सवाल को देखेंगे, वह यंत्र जो अत्यधिक तापक्रम जो है मापता है क्या कहलाता है? यह कहलाता है पायरोमीटर कहलाता है। ठीक है। नेक्स्ट सवाल है हमारा, लक्स की इकाई क्या होता है? तो लक्स की इकाई होता है प्रतिदीप्त होती है। ठीक है। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, एक अश्वशक्ति का समतुल्य होता है 746 वाट होता है। ठीक है। ये भी याद कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन दोस्तों अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट सवाल को देखिए दोस्तों, नेक्स्ट जो सवाल है आपका 56 नंबर का है, यदि एक अवतल दर्पण में वस्तु एवं प्रतिबिंब दोनों वक्रता केंद्र पर हैं तो प्रतिबिंब क्या होगा? तो वस्तु के समान आकार का होगा। क्या होगा? वस्तु के समान आकार का हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखिए, अब साइंस से भी संबंधित सवाल है दोस्तों, ऊष्मागतिकी कौन सा नियम कहलाता है कि बिना किसी जो है बाहरी कारक की सहायता से किसी कम ताप वाली वस्तु की किसी उच्च ताप वाली वस्तु की ऊष्मा को स्थानांतरित नहीं की जा सकती? तो ये दूसरा कहलाता है। ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखिएगा, एक वायुयान की ध्वनि सामान्य इसके संगत होती है तो 100 डीबी ये आपका हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट सवाल को देखिएगा दोस्तों, नेक्स्ट सवाल है हमारा, 1 नैनोमीटर बराबर होता है तो ये आपका हो जाएगा 10 पे पावर -9 मीटर हो जाएगा। ठीक है। जैसा कि आप ये ऑप्शन नंबर बी में देख सकते हैं, 10 पे पावर -9 मीटर दिया गया है। ठीक है। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, सौर ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या है? तो ये होता है नाभिक के संलयन होता है। ठीक है। नेक्स्ट सवाल को देखते हैं, 61 नंबर से है। 61 नंबर का सवाल आप देखिए दोस्तों, उस राज्य का वर्तमान नाम क्या है जहाँ नालंदा नाम का प्राचीन शैक्षिक स्थल था? तो ये बिहार में था नालंदा। ठीक है। जहाँ की प्राचीन शैक्षिक स्थल था। ठीक है। नेक्स्ट सवाल को देखते हैं, यह प्रसिद्ध स्थल बिहार में स्थित है तो अशोक स्तंभ है। कौन सा स्तंभ? अशोक स्तंभ आपका बिहार में स्थित है। नेक्स्ट सवाल को देखेंगे, किस लेखक ने जासूसी पात्र पायरोट का किया था? तो यह क्रिस्टल किया था। कौन किया था? क्रिस्टल। नेक्स्ट सवाल देखिएगा, नेक्स्ट जो सवाल है दोस्तों, किस लेखक ने प्रसिद्ध चरित्र जीवस का जो है रचना किया था? तो यह वुड हाउस किया था। ठीक है। वुड हाउस किया था। नेक्स्ट सवाल को देखते हैं, इस राष्ट्र का जो है राष्ट्रीय प्रतीक सिंह नहीं है तो पाकिस्तान का राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह जो है वो सिंह नहीं है। ठीक है। अब नेक्स्ट सवाल दोस्तों आप देख सकते हैं, दिवस से भी पूछा गया है। तो इक्विनॉक्स दिवस से क्वेश्चन पूछा गया है कि इक्विनॉक्स दिवस कब मनाया जाता है? यह 21 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखिए, यह राजनीतिक विमान दुर्घटना में मारे गए तो संजय गांधी विमान दुर्घटना में मारे गए थे। ठीक है।
नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। और ये कब मारे गए थे ये आपको दोस्तों बता दें, ये मारे गए थे 1980 में विमान दुर्घटना में, ठीक है। 23 जून, डेट भी याद रख लीजिएगा, 23 जून 1980 को, ठीक है। अब नेक्स्ट सवाल देखिए। राजनीतिक कभी जो है दूरसंचार विभाग का कार्यवाहक मंत्री नहीं रहा, तो नारायणम नहीं था, ठीक है। नेक्स्ट सवाल को देखिए। पुलेला गोपचंद किस खेल से संबंधित रहा था, यह आपका बैडमिंटन से रहा था, ठीक है। यह बुकर पुरस्कार विजेता रही है, यह अरुंधति राय रहा है, ठीक है। देखिए दोस्तों, हम जल्दी जल्दी कराने का प्रयास करते हैं क्योंकि वीडियो में जो है टाइम ज़्यादा लग रहा है, तो मेरा प्रयास रहता है कि कम टाइम में ज़्यादा क्वेश्चन आपको कवर कराना। इसलिए दोस्तों हम 4 ऑप्शन नहीं पढ़ रहे हैं और आपको जो है जल्द से क्वेश्चन पढ़ के सिर्फ डायरेक्ट जो है आंसर बताते हुए चल रहे हैं, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, 71 नंबर का सवाल है। भारत रत्न से सम्मानित किया जा चुका है, यह सचिन तेंदुलकर को जो किया जा चुका है, ठीक है। नेक्स्ट सवाल को देखिएगा। नेक्स्ट जो सवाल है, भारत का राष्ट्रीय पुष्प है तो यह कमल है, अगर बिहार का पूछ ले तो गेंदा होगा, ठीक है। ये भी याद रखिएगा क्योंकि दोस्तों बिहार के एग्जाम में आप सभी जानते हैं बिहार से भी 10 से 12 प्रश्न पूछे ही जाते हैं। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, भारत के राष्ट्रीय कैलेंडर का यह पहला मास कौन सा था, तो ये आपका चैत्र हो जाएगा। क्या हो जाएगा? चैत्र। अगर अंतिम पूछ ले तो फाल्गुन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फाल्गुन हो जाएगा। ये भी याद रखिएगा। चलिए तो नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। इससे 75 नंबर का दोस्तों हमारा सवाल है, 5 सितंबर को किस कारण से जो है दोस्तों ये पूछा गया है कि टीचर डे किसके उपलक्ष्य में मनाया जाता है, तो टीचर डे आप सभी को पता होगा डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिन पर उपलक्ष्य में मनाया जाता है, ठीक है। और कब मनाया जाता है? ये 5 सितंबर को मनाया जाता है, ठीक है। ये भी आप सभी को पता ही होगा। और आप सभी को दोस्तों एक्सप्लेन कर दें इसमें, डॉक्टर राधा कृष्णन जो थे वो ये 1952 में भारत के जो है भारत के उपराष्ट्रपति पद पर थे, ठीक है, 1952 में। और दूसरी बार इन्होंने राष्ट्रपति पद में जो है 1962 से 1967 तक भारत के दूसरे राष्ट्रपति पद पर थे। यानी कि भारत के दूसरे राष्ट्रपति बने जिन्होंने 1962 से इसका कार्यकाल रहा था 1967 तक का, ठीक है, राष्ट्रपति का। और 1952 में ये भारत के पहले उपराष्ट्रपति बने थे। ये भी आप याद रखिएगा क्योंकि आपके एग्जाम में कभी पूछ लिया जाए तो आप आराम से सही आंसर टिक कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। नेक्स्ट सवाल ये जो है करंट अफेयर से लिया गया था 2013 के एग्ज़ाम में, तो ये अभी आप देखना बेकार है, टाइम इसमें वेस्ट करना। चलिए नेक्स्ट सवाल को देखते हैं क्योंकि दोस्तों आप सभी को जो है अभी 2025 चल रहा है तो 2024 से लेकर 25 का आप सभी को करंट अफेयर्स पढ़ना होगा, ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखिए। नेक्स्ट जो सवाल है, किस राज्य में जो है नमक उत्पाद नहीं किया जाता, तो आप सभी को पता ही होगा नमक का उत्पादक राज्य जो है बिहार नहीं है, तमिलनाडु है, राजस्थान है, गुजरात है। तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, बिहार में नहीं होता है। नेक्स्ट सवाल को देखिए। नेक्स्ट जो सवाल है, भारत में पहली बोलती फिल्म थी, यह थी आपका आलम आरा, ठीक है। नेक्स्ट सवाल को दोस्तों देखिए। सर्वश्रेष्ठ जो है फीचर फिल्म के राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त करने वाली जो है पहली फिल्म थी, यह था श्यामची आई, ठीक है। नेक्स्ट सवाल को देखिए। नेक्स्ट जो दोस्तों सवाल है आप सभी का, जस्ट डू इट किस कंपनी से संबंधित है? यह नाइक कंपनी से है, ठीक है। इसके बाद आप देखेंगे सवाल 80 नंबर का सवाल है, नसाद का जो है दर्द निवारक के लिए जो है श्रृंखला में आई का फुल फॉर्म आप सभी से पूछा गया है, तो इन्फ्लेमेटरी होता है, ठीक है, आई का फुल फॉर्म। अब देखिए दोस्तों 2011 से भी पूछा गया है,
2011 में किस नेता ने अनशन किया तथा सद्भावना मिशन जिसे कहा गया था? तो नरेंद्र मोदी। ठीक है, आप सभी को पता है ये भारत के प्रधानमंत्री हैं। नेक्स्ट सवाल देखिए 82 नंबर का है। नालंदा अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय का पहला कुलपति किसे नियुक्त किया गया था? तो यह एपीजे अब्दुल कलाम आजाद जी को किया गया था। नेक्स्ट सवाल देखिए 2011 में किस भारतीय क्रिकेट के खिलाड़ी ने जो है खेल में एक दिवसीय प्रारूप से संन्यास लिया था? तो यह राहुल द्रविड़ लिया था। ठीक है, ये सभी करंट अफेयर्स का सवाल है दोस्तों, 2011 से ही संबंधित है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। 2011 से जो इम्पोर्टेंट सवाल है वो हम आपको दिखा सकते हैं और हम प्रयास करेंगे कम समय में आपको अच्छी जानकारी, अच्छे कंटेंट का सवाल देने का। देखिए दोस्तों, ईएमआई से पूछा गया है, जो कर्ज के पूर्ण भुगतान से संबंधित है। ई का फुल फॉर्म आप सभी से पूछा गया है, इसका होता है इक्वेटेड होता है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखिए, भारत की जो है श्वेत क्रांति के पिता किसे कहा जाता है, यानी कि जनक पूछा गया है। तो ये आपका हो जाएगा डॉक्टर वर्गीस कुरियन हो जाएगा। ठीक है, डॉक्टर, ये हो जाएगा आपका वर्गीज कुरियन हो जाएगा। ये नाम पूरा इसका है, याद कर लीजिएगा, डॉक्टर वर्गीस कुरियन। नेक्स्ट सवाल देखिएगा, अमेरिकी विशेष सेना जिसने ओसामा बिन लादेन को मारा था यह सील था। ठीक है, यह करंट अफेयर्स का ही सवाल है। अब देखिए बुक से संबंधित सवाल है, किसने लास्ट सपर को चित्रित किया था? तो लियोनार्डो द विंसी ने किया था। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखिए दोस्तों, पृथक जो है पंचायती राज मंत्रालय का गठन कब हुआ था? ये आपका हुआ था 2004 को। ठीक है, नेक्स्ट सवाल को देखिएगा, 91 नंबर का लास्ट सवाल है, निम्न में से कौन सा अन्य तीनों को समाहित करता है? तो पारितंत्र करता है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, यहाँ से 92 नंबर से आप देख रहे होंगे मैथ और रीजनिंग का सवाल जो है अब आ रहा है। तो मैथ और रीजनिंग का जो सवाल हम आप सभी को नेक्स्ट वीडियो में बना के दे देंगे। ठीक है, तो इस चैनल से आप सभी जुड़ जाइएगा, क्योंकि दोस्तों इस चैनल में बिहार एसएससी का जो है ऑफिस अटेंडेंट, ठीक है, यानी कि दोस्तों परिचारी और आप सभी का जो बिहार एसएससी में अभी CGL 4 का जो वैकेंसी निकाला गया है, इनकी जो है तैयारी कराई जाएगी। तो आप सभी इस चैनल से ज़रूर जुड़ जाइएगा। और जैसा कि दोस्तों 2000 ब्रह्मास्त्र आप सभी सिर्फ 80 रुपया में परचेस कर सकते हैं, इसे आप ज़रूर जो है परचेस करके अपने जो है पढ़ाई करें, ताकि आप एक सीट कंफर्म अपने जो है जॉब ले सकें। और आपको इस व्हाट्सएप नंबर पे स्क्रीनशॉट लेकर भेज देना है पेमेंट का, तो आपको जो है तुरंत PDF मिल जाएगा। और इस स्कैनर का आप सभी इसी स्कैनर में आप सभी को पेमेंट करना है, स्क्रीनशॉट आप सभी इसका ले लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, फिर एक न्यू वैकेंसी का अपडेट भी लेकर आएंगे आप सभी के बीच, और तैयारी का भी जो है PDF लेकर के आएंगे। तो वीडियो को ज़रूर देखिएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।